हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो कैसे आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे। तो आज है रक्षाबंधन और मैं उठ चुकी हूँ। उठने के बाद मैं आज बहुत जल्दी उठ चुकी हूँ क्योंकि मम्मी पापा है नहीं घर पे, वो लोग गए हैं मम्हर और राखी वगैरह बांध के। आज रक्षाबंधन है तो शाम तक हो सकेगा तो आएगा लोग। तो मेरे को ही सारा काम करना है। तो ऐसे तो मैं बिल्कुल भी सुबह में नहीं उठती हूँ, मेरे को नहीं होता है उठना। मैं ऐसे 7:30 और 8 के बीच में ही उठ पाती हूँ। उसी टाइम मेरा नींद ही खुलता है, उसके चाहे कितना भी कोशिश कोई कर ले। बट ऐसा होता है जब खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है ना तो खुद से ही नींद खुल जाती है। तो अभी मेरा नीचे का काम कंप्लीट हो गया है और अब मैं जा रही हूँ ऊपर, क्योंकि जितना बड़ा घर नीचे है उतना बड़ा ऊपर भी है। तो नीचे मैं झाड़ू लगा के उसके बाद चाय वगैरह पी लिए हैं, पानी गर्म करके पी लिए हैं। अब मैं जा रही हूँ ऊपर फटाफट झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद फूल तोड़ना है, फूल तोड़ के पूजा वगैरह करना है। पूजा करने के बाद खाना भी बनाना है। तो आज सारा काम मेरे को ही करना है क्योंकि मम्मी पापा है नहीं, वो लोग मम्हर गया है लोग। बहुत काम है, बहुत ज़्यादा। वैसे मैं ये सब डेली करती नहीं हूँ, सारा मम्मी करती है। तो आज सारा मेरे को ही करना है। पूजा भी होता है शाम को, तो वो होगा। तो देखते हैं अभी हमें कब टाइम मिलता है पढ़ने के लिए और फटाफट अभी सारा काम डन कर लेते हैं, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। और अभी लग रहा है ठंडा मौसम है क्योंकि कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। तो चलिए फटाफट ऊपर का काम डन करते हैं। ऊपर का काम डन करके उसके बाद देखते हैं कब टाइम मिलता है। देन पूजा वगैरह करके सारा डन करते हैं फटाफट। तो अभी मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया है। तो अब मैं जा रही हूँ ब्रश वगैरह करके, देन मैं शावर लेके पूजा करने जाती हूँ और फूल तोड़ के लाते हैं। उसके बाद मैं पूजा करती हूँ। तो ऐसा होता है ना कि मेरे से सुबह में नहीं उठा जाता। ऐसा होता है कि मैं पूरे ईयर में 1-2 ऐसा दिन होगा जब भी मैं मॉर्निंग में उठती हूँ, वो भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि पूजा रहता है छठ के अगले दिन, क्योंकि उस दिन उठना ही रहता है। और 1-2 ऐसे फेस्टिवल या कभी हो गया ट्रेन वगैरह रहा तब भी मैं उठती हूँ, ऐसे मेरे से नहीं खुलता। बट ऐसा होता है ना अचानक से कि जब खुद पे रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हाँ, ऐसा लगता है कि सारा मेरे को करना है, तो उस दिन नींद ही नहीं लगती है। ऐसा होता है कि हाँ नींद, मेरा ना ऐसा हुआ था कि रात में 2 बार, एक बार 2 बजे, फिर एक बार 4:30 में, 2 बार मेरा नींद खुला था। फिर मैं बोली कि नहीं, इतना जल्दी उठ के मैं क्या करूँगी। और किसी के बिना उठाए मेरा नींद इतना सुबह मैं आज आई थिंक 4:30-5 बजे मैं उठ चुकी थी। और जो मैं उठती हूँ 7:30-8 बजे मैं उठती हूँ, वो भी उठाने पे उठती हूँ, खुद से तो मैं बिल्कुल भी नहीं उठती हूँ। तो हाँ, ऐसा है कि बहुत लोग होते हैं कि मॉर्निंग रूटीन फॉलो करते हैं और सबसे हो भी जाता है, पर मेरे से नहीं होता क्योंकि ये वाला काम मेरे को बहुत टफेस्ट लगता है। अगर मैं किसी दिन मॉर्निंग में उठ जाऊँ तो उस दिन पूरे दिन मेरे को नींद आती है, मैं नहीं फ्रेश फील करती। वो पता नहीं किसी को होता है, कैसे हो जाता है, आई डोंट नो। मेरा जब 7:30 और 8 के बीच में ऐसा है ना कि वो खुद से ही नींद खुलती है अचानक से। तो अब मेरे को कोई ऐसा नहीं है कि मेरे को कोई बोलता है कि मॉर्निंग में उठ जाओ। हर किसी का अपना अपना होता है, कोई मॉर्निंग पर्सन रहता है तो कोई नाइट पर्सन रहता है। मैं ना रात में कितने भी लेट पढ़ती हूँ वो मेरे से हो जाता है। मैं 2 बजे तक, 1:30 बजे तक, 3 बजे तक मैं पढ़ सकती हूँ। मेरा पूजा हो गया और अब मैं जा रही हूँ मंदिर में, और घर का पूजा हो गया है मेरा। तो मैं जा रही हूँ मंदिर, और मंदिर आने के बाद उसके बाद मैं खाना बनाऊँगी। तो अभी मैं आ गई हूँ पूजा करके मंदिर से, और अभी मैं सब्ज़ी काटी हूँ आलू और परवल का। और मैं एक आदमी का नहीं बना रही हूँ, मैं 2 और कुछ काम चल रहा है मेरे घर में, तो 2 लेबर लगे हैं तो उनके लिए भी खाना बनाना है। तो इसलिए मैं फटाफट अभी दूध बॉयल कर ली हूँ, और करने के बाद मैं सब्ज़ी चढ़ा के फिर दाल चावल बना देंगे क्योंकि टाइम 11:30 हो गया, तो उन लोगों को भी खाना देना होगा, लेट हो जाएगा। इसलिए मैं डायरेक्ट चावल ही बना दे रही हूँ। और ये प्रसाद था, आज पूजा हुआ था। तो ये खीर भोजन होता है ना, इसमें कच्चा दूध डाल के और बिना चीनी का बनता है। ये वाला खीर मेरे को बहुत पसंद आता है क्योंकि मैं मीठा चीज़ खाती नहीं हूँ, तो मेरे को ये वाला खीर बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लगता है। चूल्हे पे ही बनता है। तो अभी मेरा खाना भी कंप्लीट हो गया, चावल बन गया, दाल भी बन गया और सब्ज़ी मैं रखी हूँ। तब तक मेरे मौसी के बेटा आए थे कि राखी बंधवाने के लिए, क्योंकि उनको पता रहता है कि भैया नहीं है ना,
तो वो लोग को जब भी टाइम मिलता है तो वो लोग आ जाते हैं राखी बंधवाने। तो ऐसे 2 मौसी हैं तो दोनों के बेटे आएंगे। तो अभी एक आया है तो बोला कि मेरे को राखी बांध दो, वो बाद में आएंगे, शाम तक आएंगे। तो बोले ठीक है। तो इनको राखी बांध दिए और उसके बाद थोड़ा सा बातचीत किए। दैन उसके बाद मैं, चारों भाई बहन, उसके बाद हम लोग वीडियो कॉलिंग पे थोड़ी देर बात किए और फिर मैं अपने लिए थोड़ा सा चाय और स्नैक्स बना लिए। उसके बाद दूसरा मौसी के बेटे आए थे, वो बोले कि अब मेरे को भी राखी बांध दो। वो बहुत जगह गए थे, उसके बाद आए थे यहाँ पे। तो मैं बोली ठीक है। तो उसके बाद इनको मैं राखी बांधी। उसके बाद थोड़ी देर रहे थे, बातचीत हुआ और उसके बाद मैं आज पूरे दिन में बहुत ज़्यादा मेरा थकावट हुआ है, बहुत ज़्यादा। मैं टाइम ही नहीं मिल रहा था थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए, कि सुबह में उठी तब भी से करने लगी थी और फिर खाना पीना करते करते ये भैया लोग भी आ जाते थे बीच में, तो इन लोगों को राखी बांधना। दैन उसके बाद मैं जैसे ही थोड़ी देर मतलब बैठी थी तब तक मम्मी भी आ गई थी। तो मैं बोली कि आज मैं कैसे पढूं, क्या पढूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो मैं ना, जब भी मेरे को थोड़ा सा बीच में टाइम मिला था राखी बांधने के बाद, तो मैं सोची कम से कम सिर्फ करेंट कर लेती हूँ, क्योंकि कल संडे है तो संडे को तो आएगा नहीं तो फिर ये सैटरडे वाला छूट जाएगा। तो इसलिए मैं बस स्पीड करके 2x के स्पीड में मैं देख रही थी और बस अपना न्यूज़ कंप्लीट की है आज, क्योंकि इसके अलावा मेरे को टाइम नहीं मिला और बिल्कुल बहुत ज़्यादा थक गए थे, तो मेरे को मन नहीं किया कुछ करने का। तो मैं सोची कि हाँ कल संडे है, कल रेस्ट कर लूँगी, मंडे से अपना फिर से कंटिन्यू कर लेंगे। तो वो थोड़ा सा मतलब होता है कि अगर नहीं पढ़े तो ऐसा लगता है कि हाँ आज का डे बहुत बर्बाद हो गया। तो इसलिए मैं सोची सिर्फ न्यूज़ अपना कंप्लीट कर लेती हूँ फटाफट। 1.5 घंटे का है तो 2x के स्पीड में देखूँगी तो 35 मिनट्स में हो जाएंगे फटाफट। तो इसलिए मैं सिर्फ न्यूज़ आज करी हूँ कंप्लीट और इसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ी आज। तो यही है, किसी दिन हो जाता है फेस्टिवल वगैरह है और थोड़ा सा काम वगैरह हो जाता है तो नहीं मन करता है करने का। तो इससे ये है कि नहीं मतलब कि कुछ नहीं तो वही थोड़ा बहुत तो हो गया ना। और कल संडे है तो थोड़ा सा रेस्ट कर लूँगी कल, और मंडे से फिर अपना NCERT कंटिन्यू करूँगी। मेरे को ऐसे बिल्कुल भी मन तो नहीं कर रहा था, बट मैं सोची ना कि अगर है मेरा कंटिन्यूटी छूट जाता है ना, एक दिन भी छूट जाता है तो मेरे को बहुत मुश्किल होता है फिर दोबारा स्टार्ट करना। तो मैं अपनी आदत से वो समझ गई थी कि अगर मैं नहीं पढ़ी तो फिर भी बिल्कुल भी मन नहीं करेगा कल से पढ़ने का। तो इसलिए मैं ज़बरदस्ती बैठी हुई हूँ, क्योंकि मेरे को थकावट तो बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो आज के डे में मेरा यही सब हुआ बस। और इसके अलावा आई होप आप लोग का भी रक्षाबंधन अच्छा गया होगा, आप लोगों ने भी मनाया होगा सही से। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय, राधे राधे, टेक केयर। और कोई भी डाउट रहे तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।